सारे लोग किसी चीज़ से डर के भागने की कोशिश कर रहे थे। वो अपनी जान की बाजी लगा के भाग रहे थे। मेरे और उस विलेन के बीच में एक घमासान युद्ध होता है और एंट्री होती है हमारे मेन विलेन की। इस बच्चे पर वो वायरस हमला कर देता है, एक्सप्रेस क्रीचर। हेलो, मैं सूर्या आ गया हूँ एक नई कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, वायरस मैन द मिस्टीरियस विलन। पहले ही बता दूँ, ये सपना है आज से करीब 7 साल पहले का। जब मैं क्लास 8 में पढ़ता था तो एक छुट्टी वाले दिन मैं मेरी एक दीदी के साथ घूमने निकले थे। हम घूमते घूमते बाज़ार गए थे। तो बाज़ार में हम थोड़े फल सब्जियाँ ये सब देख रहे थे। देखते देखते हमें थोड़ी बहुत फल सब्जियाँ पसंद हो गए थे, हम खरीद रहे थे। लेकिन तभी हमें दिखता है हमारा एक मेरा एक स्कूल का पुराना दोस्त, जिसका नाम था अभिजीत। हाँ, ये इसका असली नाम ही है, चिंता मत करो, नकली नहीं है। तो हम तीनों मिलकर बाज़ार में घूमते हैं, मज़े करते हैं। बहुत दिनों बाद इससे मुलाकात हुई है तो हम बातें कर रहे थे, इधर-उधर घूम रहे थे। लेकिन तभी घूमते-घूमते हम जाते हैं बाज़ार की दूसरी तरफ, एक दूसरे कोने में, और फिर माहौल बदलता है। हमें दिखता है कि बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, पता नहीं चलता क्यों भाग रहे हैं। देखने के बाद पता लगता है कि ये लोग किसी चीज़ से डर के भाग रहे हैं। हम सोचते हैं और देखने जाते हैं कि असल में ये लोग किस चीज़ से डर कर भाग रहे हैं। हम उसकी तरफ जाते हैं और हमें दिखता है भीड़ में एक काला आदमी, आई मीन काले कपड़ों में एक आदमी खड़ा है। हाँ, यही है हमारी कहानी का मेन विलन। इसके पास एक खतरनाक हथियार है जिसे ये कहता है एक वायरस चिप। हाँ, इसमें एक खास तरह का वायरस है। मैं समझाता हूँ। ये एक चिप जो है, इसके पास 3 लाइट्स हैं जो दिखाता है कि वायरस ट्रांसफ़र कितना हुआ है। अब वायरस ट्रांसफ़र होने के बाद ये जो वायरस मैन है वो उस आदमी को कंट्रोल कर सकता है। और इसके पास इस तरह के बहुत सारे चिप्स भी थे। जिस पर इसने वायरस चिप से वायरस ट्रांसफ़र किया है उसको ये इस कंट्रोलर से कंट्रोल कर सकता था। एक बार वायरस ट्रांसफ़र कंप्लीट होने के बाद वो इससे कंट्रोलर से उससे कुछ भी करवा सकता है। हाँ, कुछ भी। उसे वो किसी चीज़ में भी बदल सकता है, यहाँ तक कि वो उसे किसी बम की तरह भी इस्तेमाल कर सकता है। ये समझाते-समझाते वो मेरे उस दोस्त पर वायरस चिप से हमला करना चाहता है और वो ऐसा कर भी देता है। मेरा दोस्त बचने की तो कोशिश करता है, लेकिन वो उसे उस चिप से पूरा-सा अटैक कर देता है और वो उसे बदल देता है एक खतरनाक टाइप के मॉन्स्टर में, जो कि बहुत ज़्यादा ही खतरनाक था। वो अपने आँखों से लेज़र बीम्स फायर कर सकता था और उसने तबाही मचा दी थी। तभी हम छुप जाते हैं, लेकिन वो हमारी तरफ ही आने लगता है। हम भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी हमें दूसरी तरफ दिखता है एक शैडो मैन, जो कि कुछ बोलता तो नहीं है, लेकिन हम डर जाते हैं उसे देख के। फिर हमें समझ में आता है वो हमारी मदद करना चाहता है असल में। फिर वो शैडो मैन हमें कुछ देता है, कोई जादुई चीज़। वो हमें देता है एक जादुई नानचाकू, जो कि सच में बहुत ज़्यादा ही पावरफुल था। इसे आप किसी भी तरह के हथियार में बदल सकते थे। और जैसे ही मैंने उसे उठाया, उसकी सारी शक्तियाँ मेरे अंदर आ गई। जैसे कि मैं एक बहुत पावरफुल समुराई हूँ, एक निंजा वॉरियर। फिर मैं उससे फाइट करने जाता हूँ, वो भी मेरी तरफ फुल पावर से अटैक करने आता है और होती है हमारी एक घमासान युद्ध। मैं उससे मारपीट करता हूँ, वो भी मुझसे लड़ने की कोशिश करता है। हम हमारे पावरफुल अटैक से एक दूसरे पर हमला कर देते हैं, लेकिन फिर आखिर में मैं उसे नानचाकू के चेन से बांध देता हूँ। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन मैं उसे नानचाकू के जादू से उसे पावरलेस कर देता हूँ, ताकि वो कुछ ना कर सके। तभी वो विलन आता है और मुझ पर हमला करने की कोशिश करता है। मैं बचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मुझ पर लगातार वार करने लगता है। मैं भी उसे रोक लेता हूँ किसी तरह से, लेकिन तभी वो निकालता है एक लेज़र बीम। मैं भी नानचाकू को तलवार बना के उसे रोक लेता हूँ।
तभी मेरी दीदी चिल्ला के कहती है कि मेरे पीछे एक वायरस चिप लगा हुआ है और वो विलेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो कहता है कि ये एक एक्सप्लोसिव है, मतलब ये कुछ ही देर में फट जाएगा। लेकिन मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे अपनी पीठ से निकाल लेता हूँ। मैं उसे उसकी तरफ ही फेंकने वाला था लेकिन वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत से उसे उसकी तरफ फेंक देता हूँ और वो फट जाता है। धुआं हटने के बाद मुझे दिखता है कि ये हमारा ही एक स्कूल का दोस्त है जो कि कुछ दिनों पहले ही मेरे साथ परिचय हुआ है इसका। उस धमाके के बाद वायरस चीफ वायरस मैन यानी कि मेरा वो दोस्त गायब हो जाता है, सब खत्म। और मेरा वो पुराना वाला दोस्त वो भी नॉर्मल हो जाता है और बाकी सारे लोग भी ठीक हो जाते हैं और आ जाती है एक खुशी की रोशनी। मेरा दोस्त भी होश में आ गया था, लेकिन तभी एक बूढ़ा डॉक्टर हमारे पास आता है और समझाने लगता है ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ था। असल में वो एक अजीब से ऑर्गेनिज्म पे रिसर्च कर रहा था जो शायद कोई स्पेस वायरस टाइप था। तभी मेरा वो नया दोस्त उसके पास जाता है चेकअप करवाने के लिए। वो सब चेकअप करवाने के बाद डॉक्टर उठ के जाते हैं उसके लिए दवाई लाने के लिए, लेकिन तभी वो दोस्त भी उठ के चला जाता है उस रूम में। जैसे कि वो ऑर्गेनिज्म उसे अपनी तरफ खींच रहा था, वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और उस जार को तोड़ देता है। निकल जाता है वो ऑर्गेनिज्म और उस पर हमला कर देता है। वो पूरी ताकत से बचने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे पूरी तरह से कंट्रोल में कर लेता है और यहाँ से जन्म होता है हमारे वायरस मैन का। वो पहले हमारे उस बूढ़े डॉक्टर पर ही हमला करता है और पूरी ताकत से उसे मारने के बाद उसे ख़त्म कर देता है और फिर वो निकलता है वहाँ से बाहर। और फिर इसके आगे की कहानी तो आपको पता ही है, आपने सुन ही लिया होगा। चलो ठीक है, आखिर में हैप्पी एंडिंग के साथ सब कुछ ख़त्म हो गया, सब ठीक हो गया और फिर हमारी आज की कहानी ख़त्म होती है यहीं पे। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और मज़े की बात पता है क्या, ये वायरस मैन का सपना देखने के अगले साल ही एक खतरनाक वायरस आया था पूरी दुनिया पर, सब पर अटैक कर गया था उसने। हाँ, कोविड-19, द कोरोना वायरस। तो क्या हमारे सपने हमारे भविष्य को बता सकते हैं क्या होने वाला है? ये जानने के लिए तो आपको देखना होगा हमारी अगले हफ्ते की कहानी जो कि बहुत मज़ेदार है। तो बाय बाय, मिलते हैं उस मज़ेदार कहानी के साथ अगले हफ्ते।